हाँ, मुझे पता है पूरी वीडियो को देखे बिना ही बहुत सारे लोग अभी से कमेंट करना शुरू कर देंगे, कॉपी कॉपी कॉपी, ओमनीवर्स एक्स की कॉपी करता है। तो मैं बता दूं यार कि मैं उसकी कॉपी वगैरह नहीं कर रहा। इस वीडियो में उसने बताया है कि जो इविल बेन 10,000 हमें बेन 10 एलियन एक्सटिंक्शन मूवी में दिखा था वो असल में एक ईऑन का अल्टरनेट वर्जन था। लेकिन आज की वीडियो में मेरे पास जो थ्योरी है उससे मैं ये प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि जो इविल बेन 10,000 हमें बेन 10 एलियन एक्सटिंक्शन मूवी में दिखा था वो ही अपना वाला ईऑन है। और हाँ, मैं बता दूं कि ये मेरी खुद की थ्योरी है, ये कोई ऑफिशियली कंफर्म्ड आंसर नहीं है कि ये ईऑन जो है वो एलियन एक्सटिंक्शन वाला बेन 10,000 ही होगा। तो शुरू करते हैं आज की हमारी इस थ्योरी को, जहाँ पे मैं प्रूव करूंगा कि इविल बेन 10,000 एलियन एक्सटिंक्शन मूवी वाला ही आगे चल के ईऑन बनेगा। और ये भी बताऊंगा कि अगर ये वाला बेन 10,000 ईऑन बनने ही वाला था तो पैराडॉक्स ने इसे ईऑन बनने से क्यों नहीं रोका। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले इविल बेन 10,000 की बैक स्टोरी को जान लेते हैं। एक अल्टरनेट टाइमलाइन में जब विलगैक्स ने ग्वेन और ग्रैंडपा को मार डाला था तो बेन ने गुस्से में आकर अपनी ही ओमनिट्रिक्स को पीटना शुरू कर दिया, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद विलगैक्स तो ख़त्म हो जाता है पर बेन एलियन एक्स के रूप में फंस जाता है और उसे अपने ग्रैंडपा और ग्वेन को खोने का दुख होता है। और वो ये भी सोचता है कि ये सब सिर्फ इस ओमनिट्रिक्स की वजह से हुआ है। अगर ये ओमनिट्रिक्स ना होता तो मेरे ग्रैंडपा और ग्वेन अभी ज़िंदा होते। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि जैसे मैंने अपने ग्रैंडपा और ग्वेन को खो दिया वैसे ही बाकी टाइमलाइंस में भी ऐसा हो सकता है। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो हर टाइमलाइन में जाकर एक एक बेन से उसकी ओमनिट्रिक्स को छीन लेगा ताकि जो हादसा उसके साथ हुआ वो किसी और बेन के साथ ना हो पाए। फिर वो अपने प्लान को आगे बढ़ाता है और सभी टाइमलाइंस में जाके उन बेन से उनकी ओमनिट्रिक्स को छीनना शुरू कर देता है। पर ऐसा करते करते कई बेन्स की जान भी चली जाती है और उनमें से ही एक बेंजामिन मैक्सिमिलियन का भी होता है। अगर तुम्हें नहीं पता कि मैक्सिमिलियन कौन थे तो मैं बता दूं कि एलियन एक्सटिंक्शन मूवी में जो हमें अल्टरनेट फ्यूचर ग्रैंडपा मैक्स दिखे थे जिनका एक हाथ रोबोटिक था वो ही थे मैक्सिमिलियन। कमिंग बैक टू द थ्योरी, अपने बेंजामिन को खोने के बाद मैक्सिमिलियन एलियन एक्स के पीछे पीछे जाते हैं उसे रोकने के लिए। इसके बाद बेन 10 एलियन एक्सटिंक्शन के इवेंट्स होते हैं जो कि आपने अगर मूवी देखी होगी तो आपको पता ही होगा। आखिर में एलियन एक्स हार जाता है और मैक्सिमिलियन उस इविल बेन 10,000 को अपने साथ ले जाते हैं। अब यहीं से मेरी मेन थ्योरी शुरू होती है। वो इविल बेन 10,000 कैसे न कैसे अपने आप को ब्लॉक्स वाली हथकड़ियों से छुड़ा लेता है और अपनी टूटी हुई ओमनिट्रिक्स पर टैप करते ही वो एक नए एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो कि होता है एक क्रोनियन। क्रोनियन एक ऐसी एलियन स्पीशीज़ होती है जो वक्त में सफ़र कर सकते हैं। और फिर वो बेन 10,000 जो क्रोनियन में ट्रांसफॉर्म हुआ होता है वो मैक्सिमिलियन को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। उसकी टूटी हुई ओमनिट्रिक्स की वजह से क्रोनियन का डीएनए बेन 10,000 पर हावी होने लगता है और अब ये इविल बेन 10,000 ईऑन बन चुका है। अरे रुको यार, अभी थ्योरी ख़त्म नहीं हुई है। अभी तो थ्योरी का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा भी बाकी है। अब जब ये इविल बेन 10,000 ईऑन बन चुका है तो इसी बीच क्रोनियन की स्पीशीज़ का अस्तित्व मिटने लगता है। अपनी स्पीशीज़ को फिर से अस्तित्व में लाने के लिए उन्हें हैंड्स ऑफ आर्मागेडन को एक्टिवेट करना था, जिस काम को करने के लिए ईऑन को भेजा गया। ईऑन एक ऐसी टाइमलाइन में पहुंच जाता है जो कि प्राइम टाइमलाइन से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थी। ईऑन ने उस टाइमलाइन में जाकर हैंड्स ऑफ आर्मागेडन को एक्टिवेट करना चाहा, लेकिन हर बार प्लम्बर्स ने उसका रास्ता रोका। पर वक्त की हर छलांग के साथ साथ ईऑन कमज़ोर पड़ता गया, इसलिए उसने बेन टेनिसन को इस्तेमाल करने का सोचा हैंड्स ऑफ आर्मागेडन को एक्टिवेट करने के लिए। और फिर यहाँ पर बेन 10 रेस अगेंस्ट टाइम मूवी के इवेंट्स होते हैं जहाँ पर सबको लगा कि ईऑन हैंड्स ऑफ आर्मागेडन के साथ ख़त्म हो गया है। लेकिन ईऑन मरा नहीं था, बल्कि वो तो हैंड्स ऑफ आर्मागेडन के ज़रिए किसी और टाइमलाइन में टेलीपोर्ट हो चुका था। और ऐसे ही करते करते उसने अल्टरनेट टाइमलाइंस के बेन टेनिसन्स को अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया। और फिर यहाँ पे बेन 10,000 रिटर्न एपिसोड के इवेंट होते हैं और अब जो ईऑन था वो प्राइम टाइमलाइन में आ चुका था। और इसके बाद से तो ईऑन प्राइम टाइमलाइन के पीछे हाथ धो के पड़ गया, क्योंकि जो प्राइम टाइमलाइन है वही तो बाकी सभी टाइमलाइंस की जड़ है। और अब अगर आप सोच रहे हो कि पैराडॉक्स भी तो एक टाइम वॉकर है, उन्होंने भला इविल बेन 10,000 को ईऑन बनने से क्यों नहीं रोका, तो इसका जवाब भी है मेरे पास।
पैराडॉक्स ने इविल बेन 10,000 को ईऑन बनने से इसीलिए नहीं रोका क्योंकि प्राइम टाइमलाइन के बेन टेनिसन को उसका ओमनिट्रिक्स दिलाने में ईऑन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन अगर शायद ईऑन नहीं होता तो शायद हमारे बेन को भी ओमनिट्रिक्स नहीं मिलता। अभी भी नहीं समझे? रुको मैं समझाता हूँ। तुमको एंड देन देयर वर नन नाम का एपिसोड तो याद ही होगा, जिसमें ईऑन जो है वो विलगैक्स को नो वॉच बेन की टाइमलाइन में लेकर जाता है, जिसके बाद विलगैक्स वहाँ पर मौजूद सभी अल्टरनेट बेन्स को क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब की मदद से इरेज कर देता है। और फिर प्रोफेसर पैराडॉक्स नो वॉच बेन को लेकर जाते हैं और प्राइम टाइमलाइन को रीबूट करते हैं, जिससे प्राइम बेन को उसका ओमनिट्रिक्स मिलता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो मान लो अगर इस एपिसोड में ईऑन विलगैक्स को नो वॉच बेन की टाइमलाइन में लेकर ही नहीं जाता तो प्राइम टाइमलाइन कभी रीबूट हो ही नहीं पाती, और प्राइम टाइमलाइन कभी रीबूट हो ही नहीं पाती तो प्राइम बेन को भी अपना ओमनिट्रिक्स कभी मिलता ही नहीं। तो यही रीज़न था कि क्यों पैराडॉक्स ने इविल बेन 10,000 को ईऑन बनने से नहीं रोका। और बाकी तो ये सब सिर्फ मेरी एक थ्योरी थी। आपको ये थ्योरी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर तुम्हें जानना है कि पैराडॉक्स अगर बेन 10 एलियन एक्सटिंक्शन मूवी में होते तो क्या क्या हो सकता था, तो लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो। और बेन 10,010 मूवी की मिस्टेक्स देखनी है तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। चैनल पे नए आ गए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।